ड्राइवर्स और इंटरटोन टैक्स के जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनके बीच में कल की तारीख में बहुत बड़ी लड़ाई डोडा के इलाके में देखने को मिली। एक वीडियो जो है 40 से 45 सेकंड का सोशल मीडिया पे तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक ड्राइवर कॉन्ट्रैक्टर ने जो लोरी अड्डा पे और इंटरटोन टैक्स पे सड़क के बीचों बीच दो चार लड़के रखे होते हैं, उन लड़कों के साथ एक ड्राइवर की बहुत भयानक तरीके से बहस होती है। और बाद में ये ड्राइवर जो है उन लोगों को ये कहता है कि मैं तुम्हें टैक्स नहीं दूंगा, मैं तुम्हें कोई अड्डा नहीं दूंगा, तुमने जो करना है वो कर लो। आपने ये वीडियो देखा। सबसे पहले मैं तमाम उन ड्राइवर्स के लिए एक इंफॉर्मेशन और कुछ जरूरी पॉइंट्स जो है वो रखना चाहूंगा। आप समझने की कोशिश करें और उसके बाद ही आप इंटरटोन टैक्स दें, उसके बाद ही आप लोरी अड्डा देंगे। कुछ वक्त पहले यूएलबी यानी अर्बन लोकल बॉडीज के डायरेक्टर एक ऑर्डर निकालते हैं। इस ऑर्डर में साफ तौर पे लिखा है कि अगर आप म्युनिसिपल एरिया का कोई भी सराउंडिंग्स इस्तेमाल नहीं करते हैं, आप पार्किंग इस्तेमाल नहीं करते, आप इनके वॉशरूम इस्तेमाल नहीं करते, आप इनका कोई रूम इस्तेमाल नहीं करते, तो आप स्टे नहीं करते तो उसके बाद आपसे कोई भी इंटरटोन टैक्स नहीं लेगा, आप लोरी अड्डा भी नहीं देंगे। और इन केस अगर आपसे ये पैसा आपसे कोई उसूलता है तो आप जरूर कंप्लेंट कर सकते हैं। आपने नजदीकी एनफोर्समेंट ऑफिसर के पास जाना है, यानी ईओ, चाहे वो ठाठरी का हो, बटोत का ईओ हो या डोडा का ईओ हो। अगर ईओ नहीं है वहां पे तो आप कंसर्न सीडीपीओ से भी बात कर सकते हैं, उन्हें ये बता सकते हैं कि हमसे जबरदस्ती पैसा जो है वो वसूला जा रहा है। और बार बार हम ये भी देख रहे हैं कि इस तमाम मामले में कुछ वक्त पहले हमने लोरी अड्डा पे इंटरटोन टैक्स पे स्टोरी की थी। मैंने ठाठरी के इलाके में एक स्टोरी की जिसमें मैंने आपको ये बताया कि 31 मार्च 2025 रात के 12 बजे तक आपने टैक्स देना ही देना है। और देना क्यों है? देना इसलिए है, अगर आप नेशनल हाईवे पे चलते हैं तो आपने टैक्स नहीं देना है। और देना इसलिए है, अगर आप म्यूनिसिपलिटी का एरिया इस्तेमाल करते हैं, यानी मैं मिसाल के तौर पे आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। अगर आप ठाठरी जाते हैं, ठाठरी पहुंचने के बाद आप अपनी गाड़ी पार्क करते हैं, वहां जो कमर्शियल ट्रक्स हैं वो अपना सामान वहां पे उतारते हैं, तो उन्होंने टैक्स देना है। अगर कमर्शियल गाड़ियां हैं, यानी टैक्सी कोई भी है, चाहे वो स्कॉर्पियो है, जाइलो है, सोमू है, मेटाडोर है, मिनी बस है, कोई भी है, अगर वो भी अपनी गाड़ी वहां पार्क करते हैं तो उनसे भी टैक्स वसूला जाएगा। और उसके बाद अगर वो गाड़ी पार्क करते हैं, वॉशरूम इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद रूम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि म्यूनिसिपलिटी एरिया जहां भी आता है वहां ड्राइवर्स के लिए स्पेशल अरेंजमेंट्स भी होते हैं। मगर हम लगातार ये देख रहे हैं कि कोई भी अरेंजमेंट न ठाठरी में ड्राइवर्स के लिए है, न डोडा में ड्राइवर्स के लिए है, ना ही बटोत में ड्राइवर्स के लिए कोई स्पेशल अरेंजमेंट म्यूनिसिपलिटी ने रखे हैं, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने रखे हैं। अब लापरवाही ये म्यूनिसिपलिटी के है या एनफोर्समेंट ऑफिसर की है, मगर हम लगातार देख रहे हैं कि जहां भी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, ड्राइवर्स के बीच में हंगामा हो रहा है, ड्राइवर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो रहे हैं, ड्राइवर्स ही बता रहे हैं कि हम पैसा नहीं देंगे, क्योंकि अर्बन लोकल बॉडीज के डायरेक्टर ने साफ तौर पर हमें कहा है कि अगर आप म्यूनिसिपलिटी का एरिया इस्तेमाल नहीं करते हैं, आपका कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर इस्तेमाल नहीं हो रहा है, हम NH 244 पे लगातार चल रहे हैं, तो हम कोई भी टैक्स नहीं देंगे। ड्राइवर का कहना ये 100% बिल्कुल ठीक है, मगर वहीं साथ ही साथ बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि अगर हम इसका टोन टैक्स का, अगर हम म्यूनिसिपलिटी का एरिया कुछ इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्या हमें ये टैक्स देना पड़ेगा? हम अगर पार्किंग इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्या हमें ये देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा? तो बिल्कुल आपको ये टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप अपनी गाड़ी पार्क कर रहे हैं तो आपको ये टैक्स लिया जाएगा। तो फिलहाल जिस तरीके से माहौल अभी बन चुका है, क्योंकि महराजुद्दीन मलिक की अगर बात करें तो वो पहले ऐसे शख्स हैं जिन्होंने लोरी अड्डा पे बात की है। महराजुद्दीन मलिक डोडा 52 से विधायक हैं और पहले ऐसे शख्स हैं जिन्होंने लोरी अड्डा पे भी और इंटरटोन टैक्स पे भी बात की। उन्होंने लगातार ये कहा और सोशल मीडिया पे इस बात पे अड़े रहे और अपनी जिद पे अड़े रहे और असेंबली में भी इस बात को उजागर किया कि एक बहुत बड़ा माफिया है, जो माफिया ड्राइवर्स के जेब को खंगाल रहा है, लूट रहा है। मगर कॉन्ट्रैक्टर भी अपनी जिद पे अड़े रहे। कॉन्ट्रैक्टर ये कह रहे हैं कि हमने 1 करोड़ से ज्यादा रुपए की लागत से CDR बनाई है,
सीडीआर जो है गवर्नमेंट के खजाने में हमने भर दी है, उसके बाद ही हम ये जो रेवेन्यू यहाँ से है वो कलेक्ट कर रहे हैं, टैक्स जो है वो कलेक्ट कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये कॉन्फ्लिक्ट जो है सिर्फ ड्राइवर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स के बीच में है, या तो एनफोर्समेंट ऑफिसर जो है वो समझाने से कासिर हो रहे हैं, और जिसकी वजह से आने वाले वक्त में शायद कोई भी हंगामा हो सकता है, या खदशा है कि कोई लड़ाई झगड़ा इस बात तक आ सकती है कि कुछ भी हो सकता है, मामला गंभीर हो सकता है। या तो एनफोर्समेंट ऑफिसर्स एक बार सोशल मीडिया पे आए, वो जरूर समझाएं कि ड्राइवर्स को किस तरीके से टैक्स देना है, क्या ड्राइवर से टैक्स लिया जाना चाहिए या नहीं। तो जिस तरीके की वीडियो आज की तारीख में सामने आई है, उससे ऐसा लगता है कि कभी भी कोई भी प्रॉब्लम, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बन सकती है। तो अगर आप भी ठाठरी टू जम्मू जा रहे हैं, काहरा से जम्मू जा रहे हैं, किश्तवाड़ से जम्मू जा रहे हैं, भद्रवा से जम्मू जा रहे हैं, और अगर आपसे भी जबरदस्ती कोई ये कर रहा है, आपसे भी 2-4 लड़के उठ के आपको ये बता रहे हैं कि आपने टैक्स देना ही देना है, तो आप टैक्स नहीं दे सकते हैं। और डोडा की खास करके अगर मैं बात करूं तो डोडा की हमें समझ ही नहीं आ रही है कि डोडा तो बिल्कुल NH 244 पे वहां एक नाका जैसा लगाया गया है, वहां कुछ 2-4 कॉन्ट्रैक्टर्स ने अपने साथ लड़के रखे हैं जो हर एक गाड़ी को रोकते हैं। ना आप वहां वॉशरूम इस्तेमाल कर रहे हैं, ना वहां कोई पार्किंग है, ना वहां कोई ड्राइवर्स के लिए फैसिलिटी है। देन फॉर व्हाट पर्पस दे आर स्टॉपिंग द ड्राइवर्स देयर एंड कलेक्टिंग रेवेन्यू एंड कलेक्टिंग इंटर टाउन टैक्स, इस बात की हमें समझ नहीं आ रही है। तो फिलहाल एनफोर्समेंट ऑफिसर अगर हम समझ रहे हैं तो उनसे पुरजोर गुजारिश, इस तरीके से ड्राइवर्स को ना रोका जाए, ड्राइवर्स की जेब इस तरीके से खंगाले ना जाए, ड्राइवर्स को परेशान ना किया जाए। हाँ जरूर, अगर ये आपके म्यूनिसिपलिटी एरिया का या कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं तो जरूर आप इनसे टैक्स वसूल सकते हैं।